नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे सेफ शॉप के इवेंट के अंदर सभी इकट्ठा हुए हैं। तो आज बहुत दूर दूर से जो ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग आए हैं। आज हम उन सबसे उनके बारे में यहाँ पे आने की फीलिंग जानना चाहेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम मैम? अनीता। अनीता जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? फिर मैं पंचकुला से बिलोंग करती हूँ। पंचकुला से, बहुत बढ़िया मैम। तो इस इवेंट में आके आपको कैसा लग रहा है? सर, इस इवेंट में आकर के पहले तो माहौल जो देख करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पर आकर के पता चला कि लाइफ में अब तक हम क्या कर रहे थे। यहाँ पर आकर के मेरा एक विज़न क्लियर हुआ कि मुझे यहाँ आगे लाइफ में क्या करना है, और सर ज़िंदगी की शुरुआत करने का मौका मिला है। तो मैं यहाँ से एक और नई शुरुआत करने वाली हूँ सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इस बिज़नेस में आने के बाद। जैसे ज़िंदगी बदल सी गई है, और जो हमने सोचा नहीं था, जो सपने में सोचते थे, वो चीज़ें एक्चुअल में होने लगी। मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो इस इवेंट में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है, और मुझे भी लग रहा है कि मेरे को भी जल्दी डायमंड बनना है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। जल्दी डायमंड बनना चाहेंगे आप? मेरा नाम चरण सिंह है, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ। और सेफ शॉप बिजनेस में मैं और शमशेर जी एक ही साथ आए थे, और आज अपने दोस्त को डायमंड बनते हुए देखना एक सुखद अनुभव होगा मेरे लिए। और साथ ही क्योंकि हम भी बहुत नज़दीक हैं, और आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा अनुभव हम लेकर के जाएंगे कि हमें भी आसानी से वो अचीव करने के लिए होगा। उदय प्रताप सिंह नाम है, और बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और एक जॉब करने के साथ साथ मैं सेफ शॉप को करता हूँ। और यहाँ से एक बेहतरीन ज़िंदगी जहाँ पे पहले काट रहे थे, अब जीने का मौका मिल गया है, और एक शानदार ज़िंदगी मिल रही है। थैंक यू सेफ शॉप एंड थैंक यू गो डायमंड। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एक सपनों को पूरा करने का बिजनेस है, और यहाँ दमदारी से जिया जाता है। बहुत से सारे पहले सपने नहीं होते थे, सपने होते भी तो उनका पता ही नहीं था कि सपने भी कोई चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे आके हमें अलग ही जीवन जीने का मौका मिल रहा है। हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो हम कभी सपनों में सोचते थे, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। और हमारे कुछ सपने यहाँ से पूरे भी हो गए हैं, और हम टाइम फ्रीडम के लिए पूरी मौज मस्ती के साथ, दमदारी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम डायमंड बनेंगे। मेरा नाम ज्योति चौहान है, और मैं सोनीपत से आई हूँ। और मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए पहला डायमंड शिप का फंक्शन होगा। वो कहते हैं ना, डायमंड को बनते देखना है। अगर सभी यहाँ पे क्या सेफ शॉप में डायमंड बनने के लिए आते हैं, तो हम यहाँ पे क्या है डायमंड शिप का सेलिब्रेशन देखने के लिए आए, तो कंफर्म भी डायमंड बनेंगे ही यहाँ पे। और सेफ शॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आरक्षण नहीं है। दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आरक्षण नहीं है। इसमें यहाँ पे अमीर गरीब और छोटा बड़ा सब काम कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को आके बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे कम समय में जल्दी सक्सेस पाया जा सकता है। इस ग्रैंड प्रोग्राम के लिए किंग इज किंग एंड किंग इज किंग मिस्टर इंद्रपाल सिंह।
स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। और अब वो पल आ चुका है जब हम एक ऐसे पर्सनालिटी के जर्नी को सुनने वाले हैं जिन्होंने फौज की नौकरी के साथ इस कैरियर की शुरुआत की थी और क्या अचीवमेंट किया है। जान लेना चाहते हैं आप सभी लोग? मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा पर इतना बताना चाहूंगा, उन्हें सब लोग कहते हैं सिंह इज किंग, किंग इज सिंह। उनका नाम है मिस्टर, उनका नाम है मिस्टर। तो जोरदार तालियां और खड़े होकर उस ग्रेट पर्सनालिटी को बुलाते हैं स्टेज पर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज बिकमिंग वीनस लीडर वन एंड ओनली मिस्टर इंद्रपाल सिंह जी। Good music, sir. King is King, Mr. इंद्रपाल सिंह जी। आप सभी को मैं नमस्कार, नमस्कार इंडिया। आर यू एक्साइटेड? वाह क्या बात है। थैंक यू। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है और मैं हरियाणा जगाधरी से बिलोंग करता हूँ। आजकल चंडीगढ़ में सेटल हूं और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का दूर दूर से चल के आए, अपना समय निकाल के आए सभी मेहमानों का इस शमशेर सिंह की डायमंड सेलिब्रेशन में आप सभी का डायरेक्ट दिल से वेलकम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। दोस्तों आज दिल्ली में आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। इतनी खुशी मुझे उस दिन नहीं हुई थी जिस दिन मैं खुद डायमंड बना था। जितनी की खुशी आज है मेरे को, क्योंकि आज आप सब लोग यहाँ पे हमारे साथ में आज डायमंड सेलिब्रेशन मनाने के लिए आए हैं। यस और नो? आप लोग आए हैं और दोस्तों आज वो पल याद आ रहा है, वो दिन याद आ रहा है। इतने सारे माहौल को देख के, इतने सारे लोगों को देख के आज मुझे वो पल याद आ रहा है जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था। जब मुझे ये सिस्टम दिखाया गया था उससे पहले हम इसको मेंबर बनाने का या जोड़ने का, जुड़ने जोड़ने का बिजनेस बोलते थे। अपने को पता नहीं था कि ऐसे दिन भी आने वाले हैं। जिस तरीके से आज आप लोगों ने मेरा वेलकम किया, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी होने वाला है। और जिस दिन मेरे को ये सिस्टम दिखाया गया था उस दिन भी मुझे नहीं पता था और बताया भी नहीं था कि इस तरीके की जिंदगी भी मिलने वाली है। मुझे तो ये बताया था कि अगर आप काम करेंगे, टीम बनाएंगे तो आप पैसा कमा जाएंगे। मैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में आया था। लेकिन आज जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा वेलकम किया, इस दिन की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने ये दिन मुझे दिया और इतनी शानो शौकत से मेरा वेलकम होने लगा। क्या आप लोग भी चाहते हैं? तो दोस्तों वही बिजनेस है जो आपने शुरुआत किया, वही एक दिन मैंने शुरुआत किया था। और जब मैंने शुरुआत किया था तब मुझे खुद में विश्वास नहीं था कि मैं 2 लोगों को ज्वाइन कर सकता हूं। मेरे को बार बार बोला गया, इंद्रपाल जी आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ लोगों को बताना। अगर आपसे नहीं कोई मानेगा हमारे पास लेके आना, हम बताएंगे। ये छोटी छोटी बातें जब बार बार बोली गई तो मैं बोला चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पैकेज ही तो लेना है। भाई साहब बार बार बोल रहे हैं मैं पैकेज ही तो लेना है, और मैंने पैकेज ले लिया। एक पैकेज लेने के बाद शुरुआत हुई कारवा बनाने की। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला, लेकिन मैं रेगुलर अपने सिस्टम की और अपने प्लान की बात मानता गया और धीरे धीरे आगे चलता गया, बढ़ता गया। और आज पूरे देश के अंदर आज हजारों लोग इंद्रपाल सिंह की टीम में है। मैं थैंक यू बोलता हूं आप सब लोगों का।
थैंक यू करता हूँ आप सब लोगों का कि आप लोग मेरे परिवार में हैं, आप मेरे परिवार में हिस्सा हैं। और इस बिजनेस में आने के बाद जिंदगी यूं बदल गई जिसका कोई अंदाजा भी नहीं था। पैसे की बात करता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब में था। जब मैं इस बिजनेस में आया था तब मैं गवर्नमेंट जॉब में था और मुझे बड़ा प्राउड होता था। कोई भाई साहब पूछ दे कि क्या करते हो, तब मैं बड़े गर्व से बोलता था मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं। क्योंकि मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग मेरे साथ में गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिली, लेकिन मेरे को मिल गई। और मैं इस बात पे बड़ा प्राउड करता था कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन क्या था कि गवर्नमेंट जॉब पे या प्राइवेट जॉब हो, जॉब पे हम अपना टाइम पास कर सकते हैं। क्या सपने पूरे होते हैं? क्या सपने पूरे नहीं होते थे? कहीं ना कहीं सपने हमारे ठहरे हुए थे, एक साइड में पड़े थे, हम अपनी जिंदगी काटते चले जा रहे थे। लेकिन बिजनेस में आने के बाद जिंदगी ऐसे बदली कि जहां पे एक साल में जितना एक साल में इनकम करता था, आज टीम के माध्यम से उतना इनकम एक हफ्ते में करता हूं, एक हफ्ते में करता हूं। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि सिस्टम में कितना दम है। नया नया ज्वाइन हुआ कुछ दिनों के बाद, जैसे आज आप डायमंड सेलिब्रेशन देखने आए, मेरे को भी बोला गया इंद्रपाल जी आपको एक डायमंड सेलिब्रेशन में चलना है आगरा में। और मैंने अपने की बात मानी और मैं आगरा चला गया। आगरा गया और ऐसे ही माहौल था और उस दिन मैं सबसे पीछे की लाइन में बैठा हुआ था। हम लेट पहुंचे थे और पीछे की लाइन में बैठा हुआ था और इतने सारे लोगों का जोश देख के, ऐसा माहौल देख के मेरे अंदर पता नहीं क्या एक्साइटमेंट आया। और मैंने अपने महागुरु को वहां पे पहली बार स्टेज पे देखा था, उनका मान सम्मान होते हुए। और आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूं और बहुत थैंक पे करता हूं ऊपर वाले का कि आज मैं उसी शख्स के आशीर्वाद के माध्यम से आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। वो कोई और नहीं, और हमारे महागुरु नरसिंह गढ़वाल जी है। एक बार जोर ताली बजाओ नरसिंह गढ़वाल जी। जब मैंने गढ़वाल साहब को पहली बार स्टेज पे देखा और इन्होंने अपने बारे में बताया कि जब मैं इस बिजनेस में आया था उससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो मैंने आइडिया लगा था कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूं। और सर ने बोला कि मैं हरियाणा से हूं, तो मैंने बोला मैं भी हरियाणा से हूं। सर ने बोला मैं जाट हूं, तो मैंने बोला मैं भी जाट हूं, मैं भी किसी कम नहीं हूं। अगर नरसिंह गढ़वाल साहब देश के कोने कोने में अपना नेटवर्क बना सकते हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं उनका छोटा भाई हूं। देश के कोने कोने में क्या, मैं हिंदुस्तान के हर घर में बिजनेस बना के दिखाऊंगा, घर में बिजनेस बना के। थैंक यू। और वो सपना पूरा हुआ। आज पूरे देश के अंदर बिजनेस है, जैसा हमने सोचा उससे बढ़ के हो रहा है। और अभी तो हमने चलना शुरू किया है। अभी तो पार्टी अभी तो शुरू हुई है। अभी तो मोरिंगा आ गया, हम लोगों को मिठाई खिलाएंगे और देश के अंदर अपना झंडा लहराएंगे, झंडा लहराएंगे। आज हमारे पास रिटेल जैसा इतना महान बिजनेस आ गया है कि जो कि $1 ट्रिलियन का, $1 ट्रिलियन का बिजनेस है दोस्तों, जिसकी कोई लिमिट नहीं। हम जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। और अब अपने अरमान पूरे करने का बिजनेस अपना सिलसिला आ गया, टाइम आ गया। वो मैंने कुछ दिन पहले इस बिजनेस में ऑडी कार का टारगेट लगाया था कि यार अपनी एक दिन ऑडी होगी। और जिस दिन से ये सिस्टम लॉन्च हुआ और मोरिंगा जैसा पैकेज हमारे पास में आया, उस दिन से मैंने अपना टारगेट बोल दिया। आप जानना चाहेंगे मेरा नेट टारगेट है फॉर्मेटिक जिसकी कीमत है 85 लाख रुपए की गाड़ी इसी साल के अंदर लेके आऊंगा। थैंक यू। गवर्नमेंट जॉब में था, बड़ा प्राउड करता था। 85,000 रुपए की बाइक लेने के लिए भी लाने पड़े हुए थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद टारगेट बड़ा हुआ कि ओडी लेके आऊंगा। लेकिन मोरिंगा आने के बाद टारगेट बड़ा हो गया कि मैं मर्सिडीज की कार लेके आऊंगा, फॉर्मेटिक मर्सिडीज कार।
माना। अगर हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो जिस चीज को पाना चाहते हैं उसका टारगेट बनाना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा। मेरे घर में भी काम है, मेरे भी पापा जी बुजुर्ग हैं, उनको भी प्रॉब्लम है, मेरे घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेरे बीवी बच्चा भी है, मेरे रिलेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन सिस्टम फर्स्ट, लेकिन सिस्टम फर्स्ट। मैंने अपनी जिंदगी का आधार मान लिया कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो सबसे पहले अपना सिस्टम, अगर बैंक बचेगा तो दूसरा काम करूंगा। और दोस्त, इसी सिस्टम के माध्यम से मेरे को वो चीज मिली जो जिंदगी में कहीं और नहीं मिल सकती थी। जाना चाहेंगे? आज से 4-5 साल पहले मेरी मां बीमार हो गई और मां को मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल लेके आ गया और डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि तेरी मां को तो कैंसर हो गया। और जैसे ही बात सुनी तो मेरे तो क्या है, चेहरे से पसीना और सारी मतलब ऐसा हो गया कि पता नहीं मेरे पर कौन सा पहाड़ टूट बैठा। दोस्त, उन्होंने ये बोल दिया कि अभी कंडीशन कुछ ज्यादा खराब हो गई और मुझे बोल दिया कि अगर आप अपनी माँ की सेवा करना चाहते हो तो जब बढ़ चढ़ के सेवा कर लो। दोस्त, अगर मैं जॉब पे होता तो मुझे जॉब पे जाना पड़ता, जॉब पे जाना पड़ता। क्या मैं अपनी माँ की मदद कर सकता था? नहीं कर सकता था। लेकिन सिस्टम मेरे पास में था। मैं टीम के माध्यम से इस बिजनेस में काम कर रहा था, मेरी अच्छी खासी टीम हो गई और टीम के माध्यम से मैंने अपनी टीम को बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप अपना काम करो, हम काम बाकी संभाल लेंगे। और दोस्त, मैंने कोई ऐसा दिन ना हो कि डॉक्टर ने बोला हो कि मां को लेके आना है, कोई ऐसा दिन ना हो कि मैंने उस काम को छोड़ दिया हो। मैंने सबसे पहले मां का ट्रीटमेंट कराया और इस ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा योगदान मेरे सिस्टम का है। सिस्टम ने पैसा भी दिया, सिस्टम ने मुझे सपोर्ट भी दिया। मैं श्रवण कुमार तो नहीं बन सका, लेकिन मैंने अपने दिल से मैंने अपनी मां की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी इसी सिस्टम के माध्यम से। और जब मुझे ये चीजें याद आती हैं तो मैं अपने उस शख्स को बार बार थैंक यू पे करता हूं, बार बार धन्यवाद देता हूं जिस शख्स ने मुझे बिजनेस दिखाया था। वो कोई और नहीं, वो मेरे गुरुजी मिस्टर पी.आर. चौधरी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं सीधा साधा जट, एक देसी सा बंदा था, मुझे कुछ नहीं मालूम था सिस्टम के बारे में। एक यही शख्स है जिन्होंने मुझे सीधा कर करके आज डबल डायमंड की पोजीशन पे बढ़ा दिया। एक यही शख्स है। और बोलते हैं ना कि किसी भी जगह पे सफल होना है तो अपना कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। तो दोस्तों, महागुरु बहुत सारे हैं भी, महागुरु जी बैठे भी है सामने और भी बहुत सारे सीनियर्स हैं। लेकिन अगर मेरी जिंदगी में अगर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी आदमी ने दिया है तो वो एक ही शख्स है, उसका नाम है मिस्टर पी.आर. चौधरी। मिस्टर पी.आर. चौधरी, थैंक यू। और मैंने भी जब इस सिस्टम को समझ लिया उसके बाद ये बोल दिया कि एक मेरा गुरु है, जैसा ये बोलेंगे मैं वैसा करूं। और ये कभी भी अपने घर का सिलेंडर भराने के लिए मुझे नहीं बोलते थे, ये मुझे एक ही बात बोलते थे कि बेटा ट्रेनिंग कर, सीखो इस बिजनेस को। लोग इस बिजनेस में आते हैं, सीखते नहीं हैं और सीधा चेक ढूंढते हैं। ऐसे होता है। हम कहीं भी 10,000 रुपए की जॉब में जाएंगे, 15,000 जाएंगे, 50,000 में जाएंगे। पहले उसके लिए एजुकेशन इकट्ठा करते हैं, एजुकेशन इकट्ठा करते हैं। लेकिन इस बिजनेस में जहां से बोला जाता है कि आप 8 लाख महीना कमा सकते हो, हफ्ते का 2 लाख कमा सकते हो, तो सीखना पड़ेगा। लेकिन गलती यहां पे करते हैं कि सीखना नहीं चाहते, सीधा कमाना चाहते हैं। और जब तक सीखेंगे नहीं कमा पाएंगे क्या? जब मुझे बात समझ में आई तो मैंने बोला कि सर कुछ भी हो जाए, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। और जैसा हम करते हैं वैसा हमारे को लोग देखे करते हैं। यस एंड नो? तो दोस्त, ये सिलसिला चलता जा रहा था, टीम बढ़ते जा रही थी। एक दिन एक ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में मेरे को मिला जो बिल्कुल एकदम अनजान, जिंदगी में पहली बार मिले, इससे पहले कभी मिले नहीं। और वो एक ऐसा इंसान कि बिल्कुल शांत रहने वाला,
बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं, बातचीत करने वाला नहीं। और उस शख्स को मैंने जब प्लान दिखाया तो प्लान देखने के बाद बोला कि सर सच बोल रहे हो क्या? ऐसा हो सकता है क्या? मेरा यस यार, मैं गवर्नमेंट आदमी, फौजी आदमी हूं यार, मैं तेरे को झूठ बोलूंगा क्या? उन्होंने बोला सर, और ऐसे भी हम किसी और पे विश्वास करें ना करें, फौजी पे विश्वास तो कर ही लेता है। यस एंड नो? तो वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पे थे, मैं भी गवर्नमेंट जॉब पे था। जैसे ही उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया और बोला कि सर आपके पास जो कार है ना वो बहुत पसंद है, और मैंने जिंदगी में पहली बार आल्टो कार ली थी और बिल्कुल चमका के रखता था पूरा दिन। नई कार ली थी, पहली बार जिंदगी में कार अपने हाथ में आई थी और मैं खूब चमका के रखता था। और शमशेर जी बोला सर ऐसी कार मुझे मिल जाएगी। मैं कहा यस, मुझे भी सिस्टम ने दिया है तो सिस्टम की बात मानेगा, तेरे को मिल जाएगी। और दोस्त जब उस लड़के ने फॉर्म भरा, जब वो फॉर्म भरा और उसके बाद बोला सर जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं, जैसी जिंदगी आपकी है मुझे भी ऐसी जिंदगी दे दो। और आज हम ऐसे शख्स की डायमंड सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे जश्न मनाने के लिए आए हुए हैं, जिसका नाम है, उसकी मां ने पता नहीं कहां से छांट के रख दिया, शेरों का शेर शमशेर सिंह है उसका नाम। थैंक यू। जिसका नाम ही शेरों से शुरू होता है तो काम भी शेरों वाले होंगे। तो दोस्त आज अगर शमशेर सिंह की बात करूंगा तो मेरी जिंदगी में वो आदमी मेरी टीम का नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज उस लड़के ने मेरे दिल के अंदर इतनी जगह बना ली कि अगर कोई बंदा शमशेर का खून मांगे तो मैं अपनी बाजू देने को तैयार हूं। इतना प्यार करता हूं उस लड़के को। आज वो लड़का सिर्फ मेरी टीम का एक मेंबर नहीं और मेरे परिवार का मेंबर है और मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं तो एक शमशेर सिंह को करता हूं। इतना उसने मेरा दिल जीत लिया। इसका राज जानना चाहोगे? कि आज तक मैंने अगर अपने बेटे को बोला बेटा पानी लिया तो बोलता मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन अगर शमशेर को बोल दिया कि शमशेर सिंह पानी लाओ तो शमशेर सिंह घड़ा लेके खड़ा मेरे लिए। इतना दमदार है। इंद्रपाल सिंह की जुबान से कुछ निकल जाए, जब तक निकल के बाहर आए तब तक शमशेर सिंह पेश कर देता है। इतना दमदार लीडर है मेरा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आज मेरी अपनी डायमंडशिप से ज्यादा मुझे शमशेर सिंह की डायमंडशिप में ज्यादा खुशी है। आज आकर मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। रियली प्राउड है मुझे आज इस शमशेर सिंह पे। और आज हम उसकी सेलिब्रेशन में आए हुए हैं और उसकी रियल स्टोरी हम उसी की जुबान सुनेंगे, उसी की जुबान से सुनेंगे। लेकिन उसकी हम एक रियल लाइफ की एक डॉक्यूमेंट्री बना के लाए हैं। क्या आप लोग देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? तो दोस्तों आज मैं उनकी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आपके शरीर के अंदर खून खोलेगा और आप बोलोगे कि कुछ भी हो जाए बहनों, मरने से पहले एक बार डायमंड तो हम भी बन के दिखाएंगे। डायमंड बन के दिखाएंगे। देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? तो दोस्त अभी मैं एक आपको छोटी सी क्लिप आपके सामने पेश करूंगा। आपने जैसे जैसे उसको देखते जाएंगे अपने आप को वहां पे रखते जाना। जैसे जैसे आप उस वीडियो को देखेंगे अपने आप को वहां रखेंगे तो एक दिन आपकी भी डॉक्यूमेंट्री बनेगी। कितने लोग डॉक्यूमेंट्री करना चाहेंगे? अरे सबने! तो दोस्तों आज ध्यान से एक डॉक्यूमेंट्री में देखना और अपनी डायमेंडशिप की डेट फाइनल कर देना। कितनी तारीख को किसी भी हॉल में मेरी भी डॉक्यूमेंट्री चलेगी। ऐसी डॉक्यूमेंट्री लेके जाए डॉक्यूमेंट्री प्लीज। जिनके हौसले होते हैं आली, वक्त होता है उनके दर का सवाली। जिनकी आंखों में पलते हैं ख्वाब कामयाबी के,
मातम नहीं मनाते नाकामयाबी के। समय की बंदिशों को तोड़ वो आगे बढ़ते हैं, हाथों की लकीरों का खुद मुकद्दर बदलते हैं। ऐसे ही जांबाज कर्मठ सतत प्रगति के नूतन शिखरों पर सेफ शॉप की विजय पताका फहराने वाले डायमंड लीडर हैं मिस्टर शमशेर सिंह। कुदरत के दिल फरेब नजारों की सतरंगी किरणों को खुद में सहेजे, वादियों की हरी पश्मीना शॉल लपेटे, खुशियों का साज बजाता देश का असीम खूबसूरत राज्य है हिमाचल। इसी मनभावक वसुधा की आगोश में बसता है जिला कांगड़ा, जिसकी तहसील पालमपुर की शीतल छांव में मुस्कुराता है एक सपनीला सा गांव बलौटा। इसी सरजमी में 19 फरवरी 1983 को श्री सुभाष चंद्र जी और श्रीमती संतोष कुमारी जी के आंगन में जिस नन्ही सी उम्मीद की किरण की किलकारियां गूंजी, आज वही डायमंड लीडर मिस्टर शमशेर सिंह के नाम से विख्यात है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से हुई। जब आप चौथी कक्षा में थे, आपके पिता का आकस्मिक निधन हो गया और 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मां के कांधों पर आ गई। गरीबी का कोहरा और भी घना होता चला गया। तब भी आपने तालीम हासिल करने का जज्बा बनाए रखा और गवर्नमेंट सीनियर स्कूल नौरा से कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। बड़ा बनने के सपने सच करने का साहस भीतर पनप रहे थे। इसी स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए आपने आगे की पढ़ाई जारी रखी और शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर से स्नातक की शिक्षा की तरफ रुख किया। सेकेंड ईयर के परिणाम के साथ ही आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट में हो गया। ट्रेनिंग में पास होने के बाद आपने स्नातक पूरा किया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी जारी रखी। लेकिन जम्मू जैसे संवेदनशील क्षेत्र और नागालैंड जैसे दूर दराज के इलाके में पोस्टिंग की वजह से या तो वक्त नहीं मिल पाता था या प्रवेश पत्र सही पते पर पहुंच नहीं पाता था। इसी कश्मकश के दौरान आपका ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया। ये वही जगह थी जहां से आपने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। 28 जून 2009 को आप सौभाग्यकांक्षी गरिमा राणा जी के साथ वैवाहिक बंधन में आबद्ध हो गए। डेढ़ वर्ष बाद एक नन्ही सी परी शार्वी के पिता भी बन गए। अपनी बिटिया के जन्म से कुछ वक्त पहले ही आपने सेफ शॉप का अद्भुत प्लान देखा था। और कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए इस व्यवसाय में अपना मुकद्दर बनाने का फैसला लिया था। पूरी तन्मयता से आपने सिस्टम की बारीकियों को समझना शुरू किया। टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे। तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा, मुमकिन नहीं है क्या अगर तू ठान ले जरा।
लोगों को प्लान समझाते समझाते कितने ही कटु अनुभवों से दो चार होते रहे, लेकिन कर्म पथ पर डटे रहे। सेफ शॉप के महानतम लीडर श्री नरसी ग्रेवाल, श्री PR चौधरी और श्री सरदार इंद्रपाल जी का बेशकीमती मार्गदर्शन, कोर ट्रेनिंग और दिशा ट्रेनिंग की ऊर्जा, खुद यकीन के बूते आप तरक्की की पायदान चढ़ते हैं। दस साल 8 महीने सरकारी नौकरी को अलविदा कहकर आप फुल टाइम इस व्यवसाय में उतर गए ताकि और जिंदगियों को भी सेफ शॉप की रोशनी में भिगा सके। आज 14 राज्यों के 24 से भी ज्यादा जिलों में आपका नेटवर्क तेज गति से कार्यरत है। इसी व्यवसाय से आपने मारुति ऑल्टो कार खरीदी, 4 बार विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए। आज मिस्टर शमशेर सिंह देश विदेश के नामी होटलों में स्टे करते हैं। आज आपके पास समय और धन दोनों ही है, आजादी है। हजारों लोग आपके पथ चिन्हों पर चलकर उन्नति के अध्याय लिख रहे हैं। नाम, सम्मान, शोहरत सब आपके हिस्से में। अब आपके हिस्से में वो सब कुछ है जिसके लिए आपने लंबी यात्रा की है। सेफ शॉप के ऐसे कद्दावर डायमंड लीडर मिस्टर शमशेर सिंह को हौसले भरा सलाम। जय हो सेफ शॉप। उम्मीदों के आसमान पे सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के डर लगा के वक्त से आगे जाते हैं। कैसा लगा? मजा आ रहा है? अपने आप को फील कर रहे हैं? अगर आपने आज फीलिंग किया तो डॉक्यूमेंट्री आपकी बनने वाली है। कितने लोगों ने फील किया? सभी लोगों ने? तो दोस्त, कभी हमने सोचा था कि 2 कैसे बनेंगे, हमने सोचा था 2 कैसे बनेंगे, काम करने लगे तो सोचा डायमंड कैसे बनेंगे। सिस्टम का सहारा लिया, अपने का आशीर्वाद लिया, लगातार चलते गए, हम डायमंड बन गए। और आज हमने सीरीज में डायमंड बनाने शुरू कर दिए। आज पहला डायमंड है, आज के बाद लाइन लगा के डायमंड बनाएंगे, लाइन लगा के डायमंड बनाएंगे। सर, आप अपनी डेट तय करें कि आपका डायमंड सेलिब्रेशन किस दिन होने वाला है। तय कर लिया? तो दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आज हम सब लोग सेलिब्रेशन करने के लिए आए हुए हैं।
उसका एंजॉय लिया जाए।
मजा आ रहा है? अपने आप को फील कर रहे हो? डायमंड बन के दिखाएंगे? वेल डन। तो दोस्तों, अब वो पल आ गया है कि जब हम अपने शेर को डायमंड का पट्टा पहनाएंगे। देखना चाहते हैं? तो अभी इनको सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपने मागुओं को स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा। आप लोग जोर और तालियों के साथ हुए के साथ वेलकम करते हैं। तो वेलकम मागुरू जी, मिसेस सिकंदर कौर को एक बार सिकंदर कौर के लिए जोर ताली बजाएं, जोर ताली बजाएं। इनका बहुत हाथ है इस विशेष को डायमंड बनाने में।
बात नैना जाने है, सपनों के रास्तों रहना जाने है। नैनों की तो बात नैना जाने है, सपनों के रास्तों रहना जाने है। दिल की बातें धड़कन जाने है, जिस पे गुजरी वो तन जाने है। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were in love with me. Stand up for the champion, for the champion. Stand up, stand up, stand up for the champion, for the champion. Stand up, stand up, stand up, stand up. अभी जानिए जाए कि शमशेर सिंह यहाँ तक कैसे पहुंचे, जानिए जाए। तो यहाँ पे आज दोनों डायमंड्स हमारे बीच में हैं, शमशेर जी भी और मैडम भी। तो पहले किससे जाना चाहेंगे? मैडम से। तो दोस्तों हम मैडम से जाना चाहेंगे कि आज यहाँ पे आके कैसा फील कर रहे हैं, जानिए जाए। तो मैं मैडम को माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ, एक बार जोर लगाइए मैडम के लिए, जोर लगाइए। वेलकम। निकाला हमें आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सर। अगर आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं, इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो अपनी टीम की वजह से और अपने मेंटर, फैमिली, सबके आशीर्वाद की वजह से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपके शमशेर सर यहाँ पे है, तो कल को पक्का आप भी यहाँ पे हो, ये डेफिनेटली। और इनकी मेहनत और लगन के बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, आपको ज़्यादा पता है मेरे से।
इनकी मेहनत और लगन का ये था कि जब ये घर आते थे तो अपनी प्रैक्टिस जो इन्होंने सीखा हुआ था इसकी जो प्रैक्टिस करते थे वो मेरे साथ करते थे। ये शुरू की बात है। तो मैं सामने बैठ जाती थी और वो अपना प्लान दिखाते थे। मेरा इंटरेस्ट नहीं भी होता था उस टाइम पे, पर अपना जारी रखते थे कि तुझे देखना है तो देख, पर सामने बैठी रहे। और लेडीज को मैं इतना ही बोलूंगी कि अपने हस्बैंड की कमजोरी ना बने, उसको सपोर्ट करें। मैं फील्ड में जाके इनके साथ काम नहीं कर सकती, पर इतना जरूर कर सकती हूँ, तो मॉरल सपोर्ट दूँ। तो आप भी ऐसा करें और इस मुकाम पर पहुंचे। थैंक यू। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। क्या बात है, मतलब जलन हो रही है या ये मुकाम चाहिए? नमस्कार का रिप्लाई नहीं आ रहा। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार हरियाणा। क्या बोलते, जी सा आ गया, ऐसे बोलते चाड़ा पाड़ दिया। नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार रुड़की। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ लोग बैठे हैं, मैं बोलता हूँ नमस्कार इंडिया। दोस्तों क्या बोलते हैं, नाम तो सुना ही होगा आपने, क्योंकि आज तो बातें ये है कि बताने के लिए तो शायद डॉक्यूमेंट्री में आपने कुछ देखा होगा, कुछ ऐसे ही शुरुआत होती है। बट बात करूं, जैसे मेरा नाम शमशेर है, बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करता हूं, और एक सपना जो आदमी देखता है कि इस बिजनेस में आने के बाद, इस बिजनेस में आने का सपना देखता है इंसान, तो क्या सपना लेके आता है? वो डायमंड बनने का। यस और नो? और अगर मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो रास्ते में चाहे कुछ भी तकलीफें आए उनको झेला जा सकता है। यस और नो? यस और नो? दोस्तों बहुत सारे लोग आज हो सकता है पहली बार यहाँ पे आए हो इस तरह से इवेंट देखने। मैं भी इस तरह से एक इवेंट देखने के लिए एक इवेंट हुआ था डायमंड शिप का, और वहां देखने के बाद मुझे लगा था यार कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने जीवन में गुमनामी की जिंदगी जी के चला जाता है। यस और नो? तो काफी सारी चीजें डॉक्यूमेंट्री में बताई गई होंगी, जैसे जिसमें मैंने शुरुआत किया, कैसे शुरुआत किया, सबके साथ जैसा एक जैसा ही रहता है। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जितने भी इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं या ऊपर भी हैं, क्या डायमंड बनना चाहते हैं? चाहते हैं? अब मैं कुछ आपसे बात जानना चाहता हूँ। कितने लोग जो हैं वो फौज से हैं, किसी भी फौज से हैं? बताइए, पहली क्वालिफिकेशन आपकी पूरी। कितने लोग हैं जो सिविलियन हैं? आपकी भी क्वालिफिकेशन पूरी। कितने लोग हैं जो स्टूडेंट हैं? कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? और कितने लोग, कितनी लेडीज ऐसी हैं जिनके हस्बैंड या वो खुद जॉब में हैं, या उनके बच्चे स्टूडेंट हैं, या वो कोई जॉब करती हैं? कितने लोग ऐसे हैं? ऑलमोस्ट बहुत सारी महिलाएं हैं। यस और नो? दोस्तों सारी की सारी जो मेरी मतलब जो मेरी एलिजिबिलिटी थी वो सारी की सारी आप में है। अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो इस हॉल के अंदर बैठा हर व्यक्ति वहां से यहाँ तक पहुंच सकता है। बस एक जिद आपके अंदर होनी चाहिए। मैं आज आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं इतना बोलना चाहूंगा मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अगर किसी चीज को अगर आप ठान लेते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं है। यस और नो? यस और नो? तो शुरुआत होती है, काम करता है इंसान, धीरे धीरे सीखता है। मैंने एक ही चीज रखा कि मेरे जो मेंटर, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो उस टाइम पे मेरे मुंह से ना नहीं निकली और मैंने डिसीजन लिया। और इस चीज को देखते मैं मोस्टली ये चीज क्लियर करता हूँ, कई बार ये अपना स्पीच में या ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि अगर जैसे इस बिजनेस को जब देखा था तो आज से पहले नौकरी करते हुए जब मैंने स्कूल में पढ़ा, कहीं भी किसी भी मास्टर जी ने, किसी भी मेरे जो भी मेरे सराउंडिंग में लोग थे, उन्होंने किसी ने नहीं बोला बेटा तू ये वाला काम कर ले तो करोड़पति बन सकता है। पर जब जैसे ये बिजनेस प्लान मेरे सामने आया था तो एक उम्मीद सी जगी थी, एक उम्मीद जगी थी कि यार कुछ चांसेस है यहाँ से आगे बढ़ने के। और अगर मान लो हमारे मन में डर होता है कि अगर नहीं हो पाया तो ऑलमोस्ट हमारे मन में डर क्या होता है? मैं आपको इतना बता देता हूं कि अगर शुरुआत कर दिया
अगर शुरुआत कर दिया तो मंजिल इतनी बढ़िया मिलने वाली है, पर शुरुआत नहीं किया तो जहां पे मैं पहले था वहीं का वहीं रह जाता। मैं सल्यूट करता हूं उस जॉब को क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जिस जॉब में मैंने शुरुआत किया था, जैसे जैसे हमारी जरूरतें पड़ती है वैसे वैसे मैं अकॉर्डिंगली हम अपने आप को शिफ्ट करते जाते हैं। जिस जॉब को कर रहा था वहां से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और शायद उसी की ट्रेनिंग का, उसी का जो होते हैं ना, वहां पे मैं तैयार किया जाता एक लीडर के रूप में, और वहां से धीरे धीरे वो बातें सीखता गया, और वो सारी की सारी बातें यहाँ पे इंप्लीमेंट होती गई। तो पहले तो मैं अपने पेरेंट्स, अपनी माँ का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वो मुझे इस दुनिया में लेके आई। मेरे परिवार से मेरे अंकल आंटी सारे लोग आए हैं, मैंने मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सारे आए हैं। मैं सबको यहाँ से प्रणाम करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद देते रहे, आशीर्वाद देते रहे। मेरे गुरु जी, मेरे मेंटर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इन सबका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब रोड पे चलते हुए एक कंकड़ की तरह था वहां से उठाया, और जिसको पाने की, जिसकी चाहत होती है कि यार काले वाला रिबन हमें चाहिए, ये चाहिए होता है कि चाहिए होता है, और जब से देखता था यार ये चाहिए मुझे, तो आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, और मेरे मेंटर का आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बना रहता है, और जिसके कारण मुझे आज ये अचीव हुआ। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि होता क्या है, बहुत सारे लोगों को मन में डर रहता है। क्या रहता है? और मैंने पहले बोला कि जो क्वालिफिकेशन जो आपके अंदर थी, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब वाला, कोई व्यक्ति है, कोई पैरामिलिट्री है, कोई आर्मी में जॉब करता है, मैं भी वैसा ही था। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की चाहत है तो आपको वहां से एक डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय की जरूरत पड़ती है। यस और नो? अगर मैं निर्णय नहीं लेता तो क्या मैं इस तरह से आज यहाँ तक पहुंच पाता? क्या निर्णय लेने के बाद बहुत सारे लोग उस निर्णय पे टिके नहीं रहते, बहुत सारे लोग क्या नहीं रहते, टिके नहीं रहते हैं। मैं टिका रहा तो आज ये मंजिल मुझे मिली, और ये तो एक शुरुआत है। ये क्या है? शुरुआत है, अंजाम तो अभी बाकी है, और बहुत बड़ा काम करके दिखाना है। मैं बात बोल रहा था कि मेंटर्स का आशीर्वाद रहा लगातार ट्रेनिंग में और एजुकेशन में, और बात की जाए जो मैंने अपने मेंटर से क्या सीखा, मैं सबसे पहले जिन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया था वो और कोई नहीं दोस्तों, सिंह इज किंग इंद्रपाल सर के। मैं चाहता हूं अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। थैंक यू। और उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, तो एक चीज मैंने उनसे सीखी, अगर इस दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे जिद्दी आदमी है तो वो इंद्रपाल सिंह आदमी है। इतना जिद्दी आदमी है कि वो ना कुछ ठान लिया तो वो होके रहेगा, इतना जिद मैंने उनसे सीखी। और अगर मैं यहाँ तक पहुंचा तो मैं अकेला अपने दम पे नहीं पहुंचा, इंद्रपाल सर से मैंने जिद सीखा। उसके बाद बात आती है हमारे मेंटर, हमारे महागुरु जिनसे दिशा ट्रेनिंग ले लेके मैं कुछ सीख रहा हूँ आगे, और जल्दी दिशा ट्रेनिंग का सबसे कमिटमेंट किया है। तो मैं नाम लेना चाहूंगा, वो पूरी जोश मशीन है हिंदुस्तान के अंदर, उनका पूरा डंका बजता है जोश के मामले में। दोस्तों कोई और नहीं है, जोधपुर की शान मिस्टर पीआर जल्दी से करिए। सभी मेंटर से मैंने हर चीज सीखी, और अगर आज ये शमशेर सिंह यहाँ खड़ा हुआ है तो मैं बोलता हूँ इन सबका एक मिश्रण है। और जो काम महागुरु ने, क्योंकि महागुरु जो मेरे सारे मेंटर्स हैं, नवल सर, सुनील सर, गरवाल सर, आज गरवाल सर का पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी वो एजुकेशन की बात करें, मोटिवेशन की बात करें तो इतना जबरदस्त, और मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है गरवाल सर जल्दी से जल्द मैं आपकी तरह बन के, आपकी तरह जो नाम आपका और ऊंचा करके दिखाऊंगा सर। ये स्टेज के माध्यम से कमिटमेंट करता हूँ सर। आज मैंने लगातार अपने गुरुओं की बात मानी, सिस्टम को फॉलो किया, और जब बात हो डर की बात, जब आपके गुरु होता है तो डर नाम की चीज दूर हो जाती है। यस और नो? तो मैंने डर को दूर भगाया। तो एक बड़ी सी लाइन मुझे याद आ रही जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डर को छोड़ा, घर को छोड़ा, छोड़ी दुनियादारी। आप मेरे साथ रिपीट, बहुत सारे लोग जानते हैं, मैंने डर को छोड़ा, घर को छोड़ा, डर को छोड़ा, घर को छोड़ा, छोड़ी दुनियादारी, क्योंकि सेफ सोवे मुझे जान से प्यारी, जान से प्यारी। दोस्तों मैं इतना बोलना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी चीज को अगर लक्ष्य को पाना है तो आपको पूरी शिद्दत से उसके बाद उसका पीछा करना पड़ेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी मिसिज का, जिन्होंने मेरा मतलब घर में पूरा सपोर्ट किया। मेरी माँ ने, भाई ने पूरा कोऑपरेट किया, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का अचीवमेंट नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति पूरे परिवार के अचीवमेंट है। और आज जो रिजल्ट निकल के आया है ये पूरी टीम का रिजल्ट है। यस और नो? तो दोस्तों मैं चाहता हूँ मेरी पूरी टीम के लिए, दमदार टीम के लिए दमदार वाली ताली मिलनी चाहिए। थैंक यू। तो जब मेंटरों के गाइडेंस में काम करना शुरू किया तो कुछ ना कुछ सीखा, काम करता गया। चैलेंज सबको आएंगे। मैं इतना बोलता हूँ, अगर टिकने का डिसीजन ले लिया, अगर टिके रहे तो आप कुछ सीखोगे, और सीखोगे तो आगे बढ़ेंगे। यस और नो? यस और नो? तो टिकने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं?
बात जैसे काम करता गया, चैलेंज आए कभी जॉब में कभी कहीं भी, पर अपना लक्ष्य हमेशा सामने था कि डायमंडशिप लेनी है। क्या लेनी है? डायमंडशिप लेनी है। तो उस पे, क्योंकि जब तक आपके मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, अगर आपका कोई सपना है, अगर कोई सपना है और उसके पीछे आप डट जाते हैं, तो ऊपर वाला बोलते हैं कि पूरी की पूरी कायनात उसको आपको दिलाने के लिए पूरी साजिश रचती है। यस और नो? तो मैं अपने सपने पे डटा रहा, करता रहा, डटा रहा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। मेंटर्स की लगातार अगर हमारी सिस्टम की ट्रेनिंग की बात करूं, कोर ट्रेनिंग, दिशा ट्रेनिंग, लगभग 21 बार अभी तक दिशा ट्रेनिंग ले चुका हूं, 21 बार। और उसमें मेरे महागुरु मिस्टर PR चौधरी सर का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी बदौलत दिशा ट्रेनिंग सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, हमें जीना सिखाती है, हमें एजुकेशन दिलाना, मतलब हमें जीवन जीना सिखाती है, इंसान बनाती है। तो इस तरह से आगे बढ़ता गया। चैलेंज हर जगह आएंगे जब कोई भी काम करते हैं। अगर रास्ते में चल रहे हैं, बोलते हैं ना कि अगर ECG का ग्राफ देखते हैं हम लोग, तो ECG का ग्राफ कैसा होता है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अगर वो स्ट्रेट हो जाए तो क्या होता है? हाँ जी, स्ट्रेट हो जाए तो क्या होता है? बंदा गिरा। तो अगर हम कोई काम करें उसमें अगर चैलेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यस और नो? यस और नो? दोस्तों, चैलेंज आएंगे, पर एक ही चीज थी, डटे रहना। डटे रह सकते हैं, सीखते रह सकते हैं। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब आप वहां से यहां तक पहुंच जाएंगे। तैयार हैं? तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आके म्यूजिक के साथ में, बढ़िया दमदार वाली ताली म्यूजिक के साथ। डायमंड तो हम सभी हैं, पर अपने आप को क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा। विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपना स्पीच कंप्लीट कर रहा हूं। मैं इतना बोल देता हूं कि डायमंड तो हम सब लोग हैं, तभी हम इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। यस और नो? और डायमंड बनने के लिए हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर मैं उसी लेवल की एजुकेशन जिसको मैं काम कर रहा था वहीं पे रहता और अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, तो क्या मैं इस लेवल को अचीव कर सकता था? क्या पॉसिबल है? क्या? तो वही बात की, जैसे कि अपग्रेड करने के लिए हमें अपने आप को एक समुद्र मंथन करना पड़ेगा। अपने आप का समुद्र मंथन की, जैसे अगर बात की जाए सिल्वर, गोल्ड, जब आदमी बनता है यहाँ पे सिल्वर से बनता है, गोल्ड से पर्ल, पर्ल से टोपाज, एमराल्ड, तो ये सारे के सारे मोती कहाँ से निकलते हैं? समंदर से। कहाँ से निकलते हैं? हाँ जी, कहाँ से निकलते हैं? समंदर से निकलते हैं। तो अभी वो मंथन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभी मंथन के लिए ये सिस्टम हमारे साथ है। सेफ शॉप जो है हमारे, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज बेरोजगारी को मिटाते हुए लगातार आगे, मतलब एक नया मुकाम हासिल करता जा रहा है। तो इतना बढ़िया जो सिस्टम आज हमारे पास है, सक्सेसफुल सिस्टम, और इसकी मदद से अगर हम अपने आप को मंथन करते हैं तो हमारे अंदर अपग्रेडेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों, मैंने इतना ही किया कि सिस्टम की बातों को फॉलो करता गया, यहाँ तक पहुंच गया। और अभी बात करूं कि यहाँ पे मैं बता रहा था कि सिर्फ ये मेरी मंजिल नहीं है, एक शुरुआत है। और मैं यहाँ से कमिटमेंट करता हूँ कि 2019 में क्राउन बन के दिखाऊंगा। मैं 2019 में क्राउन बन के दिखाऊंगा। 2019 में। थैंक यू। क्योंकि पहले जो हमारे सेफ शॉप की जो बदौलत मिलता था 2 लाख पर वीक मिलता था, और आज कितना मिलता है? हाँ जी, कितना मिलता है? 7 लाख पर वीक, 28 लाख पर मंथ। और अभी तो ये उड़ना शुरू हुआ है। पहले तो चल रहा था, अभी क्या हो गया है? और गरवाल सर को मैं हमेशा सुनता रहता था, हर बार सुनता था। लेकिन जब पहली बार मैं बता रहा डायमंड फंक्शन में गया था, बिल्कुल लास्ट में बैठा हुआ था। और मतलब जब बोला फंक्शन में जाने का फायदा क्या होता है, जब गरवाल सर को सुना तो गरवाल सर ने बोला आया तो बेस्ट, नहीं तो सर बड़े स्टाइल से बोलते हैं, आया तो बेस्ट, ऐसे सर से नेक्स्ट। मैं बोला यार बंदा तो बड़ा तगड़ा है सर, सॉरी पर उस टाइम तो ऐसे लगा था, शुरू में तो ऐसे लगता है। और मैं बोला इतना तो करना है। और बोला भाई एक लेफ्ट साइड से मारनी है, राइट साइड से मारनी है। तो मैं बोला यार फौज में तो ये होता है, फौज में क्या करते हैं हम? लेफ्ट राइट यही तो होता है। यस और नो? मैंने वहां भी आज तक लेफ्ट राइट किया, और यहाँ भी क्या करना है? क्या करना है? तो सर का एक बड़ा अच्छा डायलॉग मुझे वहां पे एक और याद रहा था। सर ने बोला, क्या दाता इतना दीजिए। आपने सुना होगा कबीर जी का दोहा, सुना कि नहीं सुना? तो वो मैं आपको एक लेटेस्ट सुनाने जा रहा हूँ। सर का सुना देता हूँ। सर तो सुनाते ही हैं, मैं आज बता देता। सर ने क्या सुनाया था कि दाता इतना दीजिए, एक्चुअल में कैसे हो? दाता इतना दीजिए, घर आंगन भर जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। तो सर ने जो सुनाया वो इस तरह से था, बोला दाता इतना दीजिए, घर आंगन भर जाए, कटे जिंदगी ऐसे पीढ़ी बैठ के खाए। मैं बोला यार बात तो सही है, पर इससे पहले अपनी लाइफ कैसे थी? सिर्फ जिंदगी कटे बैठ के खाने वाला कोई सिस्टम नहीं था। यस और नो? तो मैंने सब उस टाइम डिसीजन लिया करना चाहिए। तो एक लेटेस्ट में मुझे ध्यान आया कि बोला पोथी पढ़ जग मुआ, करोड़पति भयानक हुए।
क्योंकि लोग किताबों में दे दो आके। तो अब मैं भी वही था, जैसे तैयारियां कर रहा था, एग्जाम की तैयारी कुछ कर रहा था, तो क्या था, पोथी पढ़ जग मुआ करोड़पति भया न कोई, 2.5 साल सेब शॉप में लगाए, करोड़पति भय हर कोई। भैया ऑप्शन है कि नहीं है? और ऑप्शन खत्म हो रहे हैं, पर अपना ऑप्शन अभी शुरू हो रहा है, यस और नो। और जब भी कभी स्कूल निकलते हैं हम लोग तो देखते हैं बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं तो बोलते हैं ये देखो अपना फ्यूचर है, क्या है, यस और नो। दोस्तों इतना बोलना चाहूंगा कि चैलेंज आएंगे आएंगे आएंगे, मुझे भी आए थे, मैंने सर को सुना था कि बोला कुछ भी हो जाए डटे रहना, सर ने बोला जिसको भी सुनता था बोला कुछ भी होना डटे रहना, अपना प्लान दिखाते रहना। यहाँ काम क्या है, शोधा प्लान, क्या काम क्या है, अभी हम लोग बोलते हैं प्लान, प्लान का मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं प्लान को, योजना। और ये सक्सेसफुल होने की क्या है, अगर आपके पास, मैं चैलेंज करता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर आज आपके पास कम समय में, मेहनत तो हर जगह है, पर कम समय में कम लागत में अगर करोड़पति बनने का कोई और ऑप्शन है तो चैलेंज है ये, पर इससे बेटर कोई ऑप्शन मिलने वाला। और आज तो महागुरु जी कहते हैं कि $1 ट्रिलियन, जिसकी कोई गिनती नहीं है, $1 ट्रिलियन की एक इंडस्ट्री बन गई है। तो अपना फ्यूचर तो अभी बनना शुरू हुआ है, यस और नो। तो हम सबका फ्यूचर क्या है, हाँ जी क्या है, अरे फ्यूचर ब्राइट है कि नहीं है, अरे दमदार है कि नहीं है। तो ऐसा ना ऐसे पता नहीं चलेगा, एक बार हाथ लगा के जाओ फ्यूचर कैसा है, अरे दमदार फ्यूचर है कि नहीं है। तो दमदार जब फ्यूचर बनने वाला है तो फिर दिन रात दमदारी से काम करना है, क्या करना है, दमदारी से काम करना है। और सर ज्यादा तो मैं एक्चुअली क्या होता है, सोचता तो बहुत कुछ हूं पर भूल जाता हूं एमओ क्या है, तो जितना तो उतना रिसीव कर लेना, गलती गलती माफ करना। पर लास्ट में इतना बोलूंगा कि अभी मेरी ये शुरुआत है, अभी तो मैं थोड़ा सा सीखा हूं, मात्र रत्ती भर, जिसको बोलते हैं रत्ती भर सीखा हूं, और अभी तो टीम कैसे ग्रो करानी है वो चीज सीखी है अभी, और इसको डुप्लीकेट कराना है। तो जो मैं पहले बोला कि एक कमिटमेंट है कि एक तो जिद्दी, जैसे मैं बता रहा था, जिद्दी तो बचपन से था, अगर कहीं टी शर्ट कोई पसंद आ गई तो मैं बाजार में मम्मी का लेट जाता था, रूठ जाता था, खाना नहीं खाता था। जूता पसंद आ गया, चाहे वो 1 नंबर बड़ा क्यों ना हो, पसंद आ गया तो यही लेना है, आप ऐसे मम्मी से पूछ लेना मेरे से। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं घर में खाना नहीं खाता था करके, अगर वो चीज नहीं दिलाई तो कैसे तैसे कभी थप्पड़ खाना पड़ता, कभी कुछ खाना पड़ता। तो मैं इतना बोलूंगा भैया कि चैलेंज सब जगह है, पर अगर हमें कुछ करना है तो डटे रहना है। बार बार यही बात मैंने सीखी है और कुछ भी नया नहीं सीखा। हमें एक टीम के निर्माण में काम कर रहे हैं, किसमें काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात जो है कि मेंटर का रोल होता है हमारे जीवन में, मैं वो चीज शेयर करना चाहता था कि मेंटर का क्या रोल होता है हमारे जीवन में। जिस तरह से चंद्रगुप्त को एक मेंटर मिला था, कौन था, पांडवों को एक मेंटर मिला था, कौन था। तो जीवन में मेंटर का बहुत रोल होता है। कुछ लोगों के जीवन में क्या होता है, कैकेयी के साथ जो उसको सलाह देने वाली कौन थी, मंथरा। और कौरवों को सलाह देने वाले कौन थे। तो हमारे जब हम शुरुआत करते हैं, हमारे सराउंडिंग में कई सारे मंथरा, कई सारे सकनी आएंगे, तो हमें किसकी बात माननी, हमें अपना कृष्ण ढूंढना है, हमें अपना चाणक्य ढूंढना है। तो अगर हमें अखंड भारत का निर्माण करना है, जिस तरह से चंद्रगुप्त ने एक संकल्प लिया था, चाणक्य ने संकल्प लिया एक अखंड भारत का निर्माण करना है, तो उसको एक चाणक्य की जरूरत पड़ी थी, यस और नो। और उन्होंने जब चाणक्य की एजुकेशन का सहारा लिया तो अखंड भारत का निर्माण किया कि नहीं किया। और दोस्तों मैंने संकल्प लिया है कि उस चंद्रगुप्त के पास जो एक चाणक्य था और मेरे पास चाणक्य की लाइन लगी है, और मैं तो इतना जो अखंड नेटवर्क का निर्माण करूंगा, अखंड नेटवर्क का जो इस सेफ शॉप में आया। पहले शमशेर मेरा नाम की बात करूं, मेरे गांव वाले नहीं जानते थे, मेरा घर का नाम लक्की था और सारे लक्की के नाम से। तो एक बार हमारे घर में जागरण हुआ तो उसको मैंने शमशेर जा दिया। जब मुझे कॉल करे तो पता नहीं चले गांव वालों को शमशेर कौन है। और इस सेफ शॉप की बदौलत आज इस शमशेर से जो छोटे से गांव का रहने वाला था, इस सेफ शॉप की बदौलत, मेरे मेंटर की बदौलत, मेरे अंदर काबिलियत होती तो मैं किसी और फील्ड में आगे बढ़ जाता। पर इस सिस्टम की बदौलत, मेरे मेंटर की बदौलत पूरे हिंदुस्तान में आज इस शमशेर को शेरों का शेर महागुरु जी ने नाम दे दिया, पूरे शेरों का शेर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक बड़ी सी बात थी कि बोला शिकार तो सभी करते हैं, शिकार तो सभी करते हैं, पर शेर जैसा शिकार कोई नहीं करेगा। जो अखंड नेटवर्क का मैंने कमिटमेंट किया है, ये मैं विजुलाइज करता हूँ, अखंड नेटवर्क का निर्माण करके दिखाऊंगा। और जिन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि उनका एक सिक्स 1.25 लाख के बराबर है। कितने के बराबर।
कितने के बराबर? तो मेरे साथ तो 1.25 लाख गुरुओं के बराबर गुरु मुझे मिला हुआ है, जो कि इतना बड़ा काम करके दिखाऊंगा। वही बात आती है कि जो बीत गया वो दौर ना आएगा, जो बीत गया वो, और इस सेफ शॉप, इस दिल में इस सेफ शॉप के सिवा कोई और, जो बीत गया वो दौर ना आएगा, और इस दिल में सेफ शॉप के सिवा कोई और ना आएगा। दोस्तों लास्ट में मैं क्लोज करने जा रहा हूं बात, पर मैं एक ही चीज लास्ट में कमिटमेंट करूंगा कि लास्ट आपसे पूछता हूं कि ये बिजनेस दमदारी का है, किसका है? अजी किसका है? कितने लोग बोलते हैं कि मैं दमदार हूं? वो खड़ा जाए, मेरे मेंटर को छोड़ कर मेरे घर से आए हुए हैं, तो ऐसे कितने लोग बोलते हैं दमदार हूं? दमदार है? तो खड़े होकर एक बात सुनना भी, आप मुझे जवाब देना, आप जवाब देना कि जंगल में सबसे तेज भागने वाला जानवर कौन है? सबसे भारी जानवर कौन है? सबसे ऊंचा जानवर कौन है? सबसे चालाक जानवर कौन है? दोबारा रिपीट करता हूं, सबसे भारी जानवर, सबसे ऊंचा, सबसे तेज दौड़ने वाला, सबसे चतुर, और जंगल का राजा कौन? अच्छा, बाकी लोगों का जनरल नॉलेज भी क्या? हाँ जी बताओ, जंगल का राजा कौन? उसमें तो कोई क्वालिटी नहीं है। हाँ जी, उसके अंदर क्या है? तो आप दमदार हैं। यस दोस्तों, ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है, ये स्टेज आपका। और फिर वही बात दोहराता हूं, फिर वही पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, करोड़पति भया ना। इस सिस्टम की एजुकेशन लेनी पड़ेगी, बाहर आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं वो कहीं और काम आने वाली है, पर इस फील्ड में अगर आपको यहाँ ये काम हासिल करना है तो इस फील्ड की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, करोड़पति भया न कोए, 2.5 साल जो सेफ शॉप में लगाए, 100 करोड़पति बन जाए।